पर मुझे समझ में आ गया था कि ये शांति कोई सामान्य शांति नहीं है, ये एक नियंत्रित मन का परिणाम है। लेकिन 5वें महीने में मुझे जो हासिल हुआ वो किसी रतन टाटा से कम नहीं था। 5वें महीने में आते आते आत्मविश्वास में काफी इजाफा हो चुका था। पहले जो छोटी छोटी चीजों में तनाव रहता था, अब उन चीजों को लेकर कोई घबराहट नहीं होती थी। अब जो कुछ भी करना होता मैं बिना किसी डर के कर पाता था, चाहे काम हो, सामाजिक जीवन हो या फिर किसी बड़े निर्णय की बात हो। हर जगह आत्मविश्वास बढ़ चुका था। मैंने महसूस किया कि ब्रह्मचर्य ने मुझे न केवल शारीरिक और मानसिक शक्ति दी है, बल्कि खुद के प्रति विश्वास भी जागृत किया है। अब जब किसी भी चुनौती का सामना करता था तो मुझे लगता था मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। अब आता है छठा महीना। छठे महीने के बाद जब आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता दोनों की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई थी, तो आंतरिक शांति का एहसास हुआ। अब मुझे किसी बाहरी खुशी की आवश्यकता नहीं थी, अब खुशी अंदर से आ रही थी। मेरे दोस्तों को अब ये भी समझ आ गया था कि मेरे अंदर एक बदलाव आया है, लेकिन वे इसे समझने की बजाय मजाक बनाने लगे। हालांकि मुझे अब फर्क नहीं पड़ता था। मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ। इस महीने में मैंने देखा कि ब्रह्मचर्य मेरे अंदर एक आंतरिक शांति और संतुलन लाया था। 7वें महीने में अब जीवन में कंट्रोल और सहजता दोनों महसूस होने लगी थी। मेरे शरीर और मन दोनों ने आत्मसंयम को पूरी तरह से अपनाया था। अब कोई भी विचलन या बुरा आदत आना बहुत मुश्किल था। अब मुझे ये समझ में आ गया था कि ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह से अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को सुधारने के एक तरीके के रूप में देखना है। लेकिन 8वें महीने में जो शक्ति मिली थी, मुझे वो किसी हनुमान जी से कम नहीं थी। 8वें महीने में आते आते मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे अब मैं पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका हूँ। पहले तो हमेशा किसी से मार्गदर्शन या सहायता की जरूरत महसूस होती थी, लेकिन इस महीने में मुझे अपनी पूरी शक्ति और क्षमता का एहसास हुआ। ब्रह्मचर्य ने मेरे अंदर एक ऐसा मानसिक कड़ा निर्माण किया था जो मुझे बाहरी दुनियादारी से परे खुद पर विश्वास करने की ताकत दे रहा था। अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं महसूस होती थी। पहले किसी दोस्त की सलाह या मदद की जरूरत होती थी, लेकिन अब मैं बिना किसी बाहरी समर्थन के अपने खुद के फैसले लेने में पूरी तरह सक्षम महसूस करने लगा था। इस महीने ने मुझे सिखाया कि असली शक्ति अपनी आंतरिक स्थिति से आती है। ब्रह्मचर्य की वजह से मैंने अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखा था, और अब मुझे कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं लग रही थी। हर समस्या, हर चुनौती अब मुझे एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देती थी। 9वें महीने में मुझे अपनी पूरी यात्रा पर गहरी नजर डालने का वक्त मिला। अब तक जो अनुभव मैंने किए थे वे मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बन चुके थे। इस महीने में मुझे महसूस हुआ कि ब्रह्मचर्य ने मुझे सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी पूरी तरह से बदल दिया है। अब मैं अपनी सोच को पूरी तरह से नियंत्रित करने और सुधारने की स्थिति में था। मुझे एहसास हुआ कि ब्रह्मचर्य ने मुझे एक ऐसे इंसान में बदल दिया है जो अपनी कमजोरियों को पहचान